10:40 हो गया, लेकिन बिस्तर के क्या हाल है भी देखिए। अभी आज तक मतलब इतना लेट मुझे कभी नहीं हुआ, जब से मुझे मतलब याद अपने याददाश्त में मैं आई, इतना लेट काम कभी नहीं की जितना लेट आज। और इतना लेट, हाँ, बिस्तर तो इसलिए भी पड़ा हुआ है क्योंकि लाडो मेरा पड़ा हुआ था और मैं काम कर रही थी, और पेट में तो चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आज बनाई हूँ मटर का पराठा, और अभी कुछ नहीं बनाई हूँ। देखो 10 बज गए भाई, मैं खींच के एक हाथ में लेके खाती जाऊंगी और ब्लॉग बनाती जाऊंगी, आप लोगों को दिखाती जाऊंगी। और आप लोग मुझे मत बोलना कि दलिद्दर है, हाथ में लेके खा रहे, थाली नहीं है और इसके ये गरीबी मना रहे, इसके घर में कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्या है, अभी खाने का मेरा सही से रूटीन नहीं बना ना अभी मैंने सब्जी बना पाई, ना मैं कड़वी चटनी बना पाई, ना मीठी चटनी, जबकि बनाना मुझे दो, मीठी और कड़वी चटनी दोनों बनाना है। लेकिन अब ये कब बनेंगी, जब कान्हा आएगा, तो कान्हा के आने से पहले मतलब आधे घंटे पहले मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो उतनी समय तक भाई भूखी थोड़ा ना होंगी। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, निर्मला सिंह माय फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों को वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं, आशा रखते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम पर व्यस्त होंगे। दोस्तों ये ले ली मैं एक आलू का सॉरी मटर का पराठा, अब खाऊंगी क्योंकि भूख के मारे पेट में मेरे चूहे कूद रहे हैं। टाइम हो गया है, 10 बज गया है, और जगह मैं उतने ही समय से हूँ, मतलब 4:30 बजे। इसके बाद जगने के बाद झाड़ू पोछा किया, नहाया धुला, और नहाने धुलने के बाद मटर थे उसको छीले, मटर छीलने के बाद उसको पीसने के बाद उसको भूंजा, मसाला उसका तैयार किया, बैटर तैयार किया, और बैटर तैयार करने के बाद फिर मतलब 3 पराठे गिनती के बनाए। और देखो ये है मेरे कान्हा की बहुत महंगी फ्रॉक थी, पिछले वर्ष ली थी, भी ज़्यादा यूज एक भी नहीं की। कितनी, इसको 3 ही बार पहनी, बस इससे ज़्यादा नहीं, 3 बार पहनी है। इसकी ये झालर फट गई है, ये झालर फट गई, और ये फ्रॉक मतलब ये निकलने लगा, और इसको धुलने में तो बहुत दिक्कत जाती है, धुलने में सही से धुला ही नहीं जाता है, बहुत दिक्कत जाती है। और तो फिर पहले अपने कान्हा को मैंने तैयार किया, 3 पराठे बना के रख दी, उसका टिफिन में पैक कर दी। टिफिन पैक करने के बाद उसको नहलाई और रेडी किया, क्योंकि अब 9 बजे आ जाता है ना उसका रिक्शा। रेडी किया, रेडी करने के बाद फिर उसका मतलब पानी बॉयल करके भरी उसके थर्मस में। मैं बॉयल पानी ही पिलाती हूँ क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, बीमार बहुत पड़ रही, बार बार उसको सर्दी हो रही है, तो जिसके कारण मैं पानी बॉयल करके भरी। बॉयल करके भरने के बाद पानी, फिर मैं आई उसको रिक्शा में बिठाने के बाद आई तो पराठा बनाई, पूरे पराठा जितने बनाए थे बनाई अभी इस टाइम के लिए। तो सासू माँ के लिए नाश्ता भिजवा दी, 8-9 पराठे, मतलब सासू माँ और ससुर जी के लिए भिजवा दी, तो उन दोनों के लिए भिजवा दी। 5-6 पराठे अपने लिए रख दिया कि मतलब दोपहर तक के लिए हो जाए। मुझे 5-6 पराठे कोई ज़्यादा नहीं होते भाई, मैं भूखी हूँ ना, सुबह से आज मैं कुछ भी नहीं खाई, चाय दूध भी नहीं था तो चाय भी नहीं बनाई, बस पानी गर्म की थी तो उसी को पी ली थी, हो गया। तो रोज़, हाँ, मैं गर्म पानी बाशम रोज़ पीती हूँ। तो उसको पी और फिर उनको देने के बाद आई तो किचन में बहुत गंद इसका मतलब पार्थन वार्थन पड़ा था, आटा पड़ा था, इसी में जो लगाते हैं सूखा आटा, उसको पूरा सफा किया। किचन पूरी रैक, रोज़ मैं पूरे किचन में मैं पोछा लगाती हूँ, जितने किचन में रैक है सारे रैकों को मैं सफ़ा करती हूँ। और फिर गैस सफ़ा किया, बस तवा बस बाकी है, बाकी सारे बर्तन धुली। बर्तन धुलने के बाद लाडो के जितने कपड़े थे सारे कपड़े धुले। जब सारे कपड़े धुले तब जाके अब आया मेरा नंबर खाने का। तो भाई मैं जब तक घर का मेरा सारा काम नहीं निपट जाता तब तक मैं खाना नहीं खाती, क्योंकि मुझे खाना खाने का इंटरेस्ट ही नहीं होता है, खाना खाने का मुझे मज़ा ही नहीं मिलता है जब तक मेरा काम पड़ा होता है, क्योंकि एक मेरे सर में टेंशन होता है,
भी ये काम है वो काम है। और अगर जब मैं पूरा काम कर लेती हूँ ना, उसके बाद खाना खाती हूँ ना, मुझे सुकून, बहुत अच्छा खाने का मतलब वो इंटरेस्ट होता है, और बहुत अच्छा खाने का टेस्ट भी मिलता है। खाने का टेस्ट मुझे जब भी मिलता है जब मैं पूरा काम फिनिश करके खाने के लिए बैठती हूँ। अगर मेरा काम पड़ा हुआ है और मैं खाने के लिए बैठ गई ना, तो मुझे खाने का टेस्ट बिल्कुल नहीं मिलता। ये मेरा बहुत पुराना नियम है। तो ये भाई अभी इसके लिए मुझे मीठी चटनी भी बनाना है, कड़वी चटनी भी बनाना है, सब्जी नहीं बनाना है। सब्जी मैं पराठे के साथ नहीं खाती हूँ, नहीं कान्हा खाता है। और अभी देख रहे हैं ये बिस्तर तो फोल्ड करने के लिए पड़ा है, और मैं इसमें बैठी हूँ। बस इतना ही बाकी है, और अभी शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए बाकी है। तो पहले मैं खा लेती हूँ, फिर हाथ धो लूँ। और चेहरे में देख लो 12 बज रहे हैं, और देख लो फेस कितना बेकार है। क्यों इतना बेकार क्यों है? क्योंकि मैं सारा दिन ना छत पे ही टंगी रहती थी, सारा दिन छत पे टंगी रहती थी, धूप में छत पे टंगी रहती थी, या तो ग्राउंड में, या तो फिर खेत चली जाती थी सासू माँ के साथ, जानवरों के लिए चारा लिवाने चली जाती थी, और वहीं पे चारा उखड़वाती थी। धूप में, बिल्कुल खुले धूप में, क्योंकि ठंड में ना मुझसे ना अंदर नहीं रहा जाता है, मैं धूप में ही। और तापने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं यहाँ पे, ये पुताई हो चुकी है ऐसे। तो पिछले वर्ष पुताई नहीं थी, तब मैं मतलब यहाँ पे आग जला ली थी चैनल के पास। तब बोल रहे थे इसको कौन, जब अगर धुआं बैठ जाएगा तो कौन सफा करवाने आएगा, तेरा बाप सफा करवाने आएगा। अरे तुम्हारे घर का काम कर रही हूँ, और तुम्हारे बाप नहीं सफा करवाएंगे, मेरे बाप सफा करवाने आएंगे। मेरे बाप की क्या पड़ी है? अगर ये इतने ही तुम लोगों को घमंड है तो छोड़ दो मुझे मेरे बाप के पास, जहाँ मैं कचरा फैलाऊंगी मेरे बाप सफा करेंगे। मेरे बाप जितना ठेका ले रखे थे मुझे शादी का, तो मैंने शादी कर दिया। अब यहाँ का, अब तुम लोगों को कचरा उठाने का ठेका नहीं ले रखे। कचरा अगर हो रहा है तुम्हें उठाना पड़ेगा। और जहाँ रही बाप की बात, तो चाहे ये बाप हो चाहे वो बाप, बाप में अंतर मैं नहीं मानती, लेकिन वो बंदे को ना बहुत अंतर है। वो मेरे माँ को माँ नहीं मानते, मेरे पिताजी को पिता नहीं मानते, लेकिन ये है जैसी करनी वैसी भरनी। मैं जैसे करनी करूँगी वैसे भरनी भरूंगी, वो जैसे करनी करेंगे वो वैसे। तो मुझे उनके बातों में आके ये सब कुछ नहीं करना है। इसलिए मैं धुआं, इधर आग भी नहीं जलाती, धुआं होने के कारण इतनी ठंड निकल गई। एक दिन मैं आग में हाथ नहीं सेंकी, सिर्फ इसी चक्कर में। और अब तो भला धूप निकलने लगी है, अब आगे की ज़रूरत ही नहीं है। अब तो कूलर और पंखे की ज़रूरत होगी। अभी एक दिन तो मैं रात में नींद ही नहीं आ रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी कि मैं कूलर चालू करी। जब जाके कूलर चालू की तब जाके नींद आई। हम 4-5 फरवरी को यह कंडीशन थी। तो चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो ही सेंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।